हेलो। तो मेरा तुम लोगों से सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम एक दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हो? हाँ, एक दिन में। अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ कि अगर तुम्हें 12 घंटे पढ़ना हो या फिर क्लोज टू इट जाना हो या फिर अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी हो तो तुम कैसे बढ़ा सकते हो। देखो, आई नो तुमने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि 12 घंटे पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट वंस अगेन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। इसलिए तुम जो चाहो वो तुम लोग कर सकते हो, बस तुम्हें इसको मनाना है, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पता है नीट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो 2 घंटे में बहुत लोगों को ऐसा होता है कि यार अब नहीं पढ़ा जाएगा मेरे से, अब मैं नहीं पढ़ रहा। और मेरे को लगता है कि मैंने 2 घंटे में ज्यादा बोल दिया। जो मेरा पर्सनल था, मैं 1 घंटा एक बैठक में पढ़ सकता था और उस समय मुझे 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए होता था भाई, और उस 1 घंटे के बाद मुझे 15 मिनट का ब्रेक चाहिए होता था। इसलिए अलग अलग दिमाग का अलग अलग होता है। या फिर कई लोगों को ऐसा भी होता है कि जैसे ही बुक खोली, अरे इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, अरे यूट्यूब चेक कर लेता हूँ, अरे उसका मैसेज आया कि नहीं आया, अरे उसका फोन आया कि नहीं आया, अरे ये नोटिफिकेशन किस चीज का आ रहा है, ये सब में उनका दिमाग चला जाता है, ठीक है? तो ये भी बहुत दिक्कत होती है। और फिर जब सोने से पहले बंदा देखता है कि मैंने आज कितना पढ़ा, तो उसको पता चलता है अरे रे रे रे, सिर्फ 2-3 घंटे, 3-4 घंटे ही पढ़ पाए यार मैं, आज भी नहीं हुई मुझसे ढंग की पढ़ाई। और उसी गिल्ट में उसकी वो रात तो नहीं ही कटेगी, साथ ही साथ अगला दिन भी उसका खराब जाएगा। अगर ये सब तुम्हारे साथ भी होता है तो डोंट वरी, सोल्यूशन है। देखो, 12 घंटे को तुम एक साथ पढ़ने जाओगे तो फिर चकना चूर होकर रह जाओगे, ठीक है? इसलिए इसको एक्शनेबल स्टेप्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक बैठक में 12 घंटे तुम नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक मैराथन है, एक रेस नहीं है। समझ रहे हो बात को? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अभी तुम्हें अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। मैंने अपने स्लॉट्स को कैसे डिवाइड किया था? सुबह 6 से 9 के बीच में जो 3 घंटे है, उसमें मैं थियरी पढ़ता था या फिर जो हार्ड कॉन्सेप्ट्स लगते थे मुझे, मैं वो पढ़ता था। क्योंकि सुबह का माइंड है, फ्रेश माइंड होता है। बहुत सुना होगा तुमने एंड ये ट्रूथ है, ठीक है? तुम सुबह में जो चीज पढ़ोगे वो तुम शाम को शायद ही पढ़ पाओगे, क्योंकि सुबह में तुम्हारा दिमाग बहुत फ्रेश होता है। उसके बाद लो 1.5 घंटे की ब्रेक, फिर 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे यानी कि 1:30 PM तक, अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो। फिर 10:30 बजे से 1:30 बजे तक तुम्हें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है। जो कंसेप्ट तुमने 6 से 9 में पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो तुम्हें पहले क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। इन शॉर्ट कुल मिला के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तुम्हें इस पीरियड ऑफ टाइम। फिर से 1.5 घंटे की ब्रेक लो, और फिर 3 से 6 में एक आधा मॉक टेस्ट दे दो भाई, क्योंकि अभी तुम जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा। और फिर 2 घंटे की ब्रेक ले लो, क्योंकि मॉक टेस्ट दिया है, दिमाग का भाजी वाला हो गया होगा। इसलिए 8 से 10 या फिर 8 से 11 तक तुम रिवाइज कर लो। अच्छे से रिवाइज करोगे तुमने पूरे दिन में क्या क्या किया है। नेक्स्ट स्टेप है कि आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। इसके अंदर तुम्हें 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट ब्रेक लेना है। इस हिसाब से तुम करोगे तो बहुत ज्यादा एक्टिव माइंड रहेगा। एज आई मेंशन अर्लियर, इसी तरीके से मैं अपनी स्टडी करता था। अगर देखो तुम कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ पाओगे, दिमाग पूरा ब्लैकआउट मार जाएगा, ठीक है? और ऐसा नहीं कि 10 मिनट का जो तुमने ब्रेक लिया उसमें रील स्क्रॉल कर लो, मूवीज देख लो, वरना पूरे का पूरा ध्यान तुम्हारा उसमें ही चला जाएगा। इसलिए पढ़ाई से ध्यान उड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? अब देखो, एक पर्सनल चीज कि किसी भी सब्जेक्ट को 5-6 घंटे लेकर मत बैठे रहो, तुम्हारा दिमाग बोर हो जाएगा, और दिमाग बोर हो जाएगा तो दिमाग ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़े थोड़े इंटरेस्ट पे सब्जेक्ट बदलते रहो। देखो, सबसे वाहियात चीज जो है ना वो ये है कि लोग बस किताब देखते रहते हैं। पढ़ने का बोलो, किताब देखते रहेंगे। उनको लग रहा है कि वो एक बार देख लेंगे सब कुछ उनको याद हो जाएगा। भाई, मैंने लोगों को फिजिक्स के फॉर्मूले को देख देख के याद करते देखा है, देख देख के। देखो, हो जाएगा, लेकिन बस मॉक टेस्ट तक, नीट तक नहीं होगा, ठीक है? इसलिए अगर नीट तक याद रखना है तो ऐसे बस किताब खोल के मत बैठे रहो। इंस्टेड तुम जो भी लाइन पढ़ो, उस लाइन को पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछो कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता बच्चों को। इससे तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस है बहुत सारे मॉक टेस्ट देने का, है ना भाई? अरे हाँ के ना बोल। रात को थियरी मत पढ़ो। अगर पढ़नी है, अगर बहुत सारा बाकी है दिन का गोल तो पढ़ लो, लेकिन रात को हो सके तो थियरी मत पढ़ो। जो भी टेस्ट तुमने दिया उसका एनालिसिस करो, रिवीजन करो, ठीक है? वही सब करो। और एक भी दिन को क्वेश्चन सॉल्विंग के बिना मत जाने देना, वरना रिटेंशन 0 हो जाएगा, 0। देखो, नीट में हर चीज इंपॉर्टेंट है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, हर एक चीज। अगर तुम्हें दिन में 12-12 घंटे पढ़ना है ना, तो फिजिकली भी तुम्हें थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। देखो, फिट नहीं कह रहा हूँ, एक्टिव कह रहा हूँ। फिट होना है तो नीट के बाद भी हो जाओगे, ठीक है? मैंने खुद ने कॉलेज में आके 10 किलो वजन घटाया, समझ रहे हो? 10 किलो। इसलिए फिट तुम कॉलेज में आने के बाद भी हो जाओगे, लेकिन अभी तुम्हें एक्टिव रहना है। उस वक्त में प्रॉपर डाइट लेना है। नींद को 6 घंटे तो रखना है यार, 6 घंटे तो नींद को रखना है, वरना यार बहुत पढ़ना है तुम्हें यार। 6 घंटे तो रखना होगा यार। बस रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा यार। देखो, समझना जरूरी है, रट्टा मारने से हो जाता तो यार। देखो, अभी ऐसा है कि जब भी तुम्हें खड़े होने का मन करे, ठीक है, कि अब नहीं पढ़ना, अब बहुत हो गया, मैं देखो अभी अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर ली ना तो नीट के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ अलग ही हो जाएगी, एकदम अलग ही लाइफ हो जाएगी तुम्हारी। और अगर उस वक्त जब उठने का मन किया तब उठ गए और मेहनत नहीं की तो रिग्रेट होगा, रिग्रेट होगा।
बस एक काम करो, ये जो मैंने अभी बोला उसको 1 हफ्ते के लिए ट्राई करो। अगर काम करे तो मुझे कमेंट्स में आकर जरूर उसे बताना, ठीक है। आई गेस काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो काम किया था ये चीज। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।